रावण मेरी मां की छाया प्रतिबिंब का हरण करके ले गया। भगवान ढूंढते ढूंढते जटायु जी महाराज से मिले हैं। जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। प्रभु लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, रावण ने मेरी ये गति की है और वही दक्षिण दिशा में सीता जी को लेकर गया है। इतना कह के जटायु जी ने प्राण का त्याग किया है। भगवान ने उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से पूर्ण किया रघुनाथ जी ने। आगे भगवान बढ़े, शबरी मैया से मिले हैं। शबरी मैया को भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति श्रवण कराई है। शबरी मैया ने योगाग्नि से शरीर को शांत किया है। भगवान आगे बढ़े, श्री हनुमान जी निमित्त बने और भगवान श्री सुग्रीव जी के पास जाकर उनसे मित्रता स्थापित करते हैं। भगवान ने मित्र धर्म का निर्वहन किया। मित्र धर्म क्या है? बाबा कहते हैं, राम जी सुग्रीव को समझाते हैं, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र क दुख रज मेरु समाना। मित्र का धर्म क्या है? निज दुख, अपना दुख यदि पहाड़ के समान भी विशाल क्यों न हो, जो अपने पहाड़ के समान विशाल दुख को तिनके के समान समझे और अपने मित्र के तिनके के समान दुख को पहाड़ समझ ले, ये मित्र का धर्म है। राम जी सुग्रीव की व्यथा श्रवण किए और बोले, सुग्रीव सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज मैं तोरे। आप मेरे बल के भरोसे सुग्रीव निश्चिंत हो जाइए, हम सब प्रकार से आपकी सहायता करेंगे, आपका कार्य पूर्ण करेंगे। किसने कहा? राम जी ने। जोर से कहिए, राम जी ने। परंतु एक बात समझिएगा, निश्चिंत हो जाना ये स्वभाव है। कई लोग वैकुंठ में जाने के बाद भी बेचैन मिलेंगे और कई लोग झोपड़ी में भी रहेंगे तो मानो वैकुंठ में विराजमान हो, ये स्वभाव है। भगवान ने कहा, सुग्रीव मेरे बल के भरोसे निश्चिंत हो जाओ। सुग्रीव बोला, प्रभु आप मेरे भाई बाली को जानते नहीं हैं, बहुत बलशाली है वो। राम जी मन में बोले, क्या हमसे भी बलशाली है? सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली। सुग्रीव को भगवान पे भरोसा नहीं है, आप दर्शन करिए। सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली और जब परीक्षा लेकर देखा, क्या देखा? अरे राम, इनमें तो अमित बल है, ये अवश्य बाली को मार सकते हैं। भगवान ने सुग्रीव को भेजा और बाली को भगवान ने बाण मारा। बाली राम निज धाम पठावा। देखिए, बाली का जीवन कैसा भी हो, लेकिन बाली की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बाली ने राम जी से पूछा, राम जी आपने मुझे क्यों मारा? धर्म कहता है, न्याय कहता है कि कोई भी निर्णय सुनाने के पहले दोनों पक्ष को बोलने का अवसर दिया जाए। पक्ष अपनी बात रखे, फिर विपक्ष अपनी बात रखे और दोनों की बात को सुन करके निर्णय लिया जाए। प्रभु, आपने सुग्रीव की तो बात सुन ली, क्या आपने विपक्ष को बोलने का अवसर प्रदान किया? आपने मुझे बोलने का अवसर दिया राम जी, मेरी बात सुने बगैर आपने मुझे बाण मार दिया। इस प्रकार मुझे मारकर राम जी आपने कौन से धर्म की रक्षा की है? पहले मुझे इसका उत्तर दीजिए। मेरे किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा? मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया था? राम जी ने कहा, अनुजा बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचा। राम जी बोले, बाली तुम अपराध पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूं। तुमने सुग्रीव की सत्ता छीनी ठीक है,
तुमने उसका पूरा साम्राज्य ले लिया, ठीक है, तुमने सुग्रीव की पत्नी को भी छीन लिया, अपने पास रख लिया। बाली छोटे भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी, अपनी बहन और अपनी बेटी, ये चारों एक बराबर होती हैं। अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, सुतनारी बेटे की पत्नी, सुनु सठ कन्या अपनी बेटी, समयचारी, ये चारों एक बराबर होती हैं। और इन पर जो कुदृष्टि डाल दे उसका वध करने में कोई पाप लगने वाला नहीं है, उसका वध करना चाहिए। तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा है, इसलिए मैंने तुमको मारा। बाली मुस्कुराया, कहा राम जी आप जो नियम कानून बता रहे हैं ये मर्यादा मनुष्य के लिए है, हम मनुष्य नहीं है, हम पशु हैं। हमारी बिरादरी में ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना हुआ है। राम जी देखिए तो मेरी तर्क को काट दिया इसने। बाली बोला आप मेरा अपराध बताइए, आपने क्यों मारा? राम जी बोले जब तुम सुग्रीव से युद्ध करने चल रहे थे तो तुम्हारी पत्नी ने तुमको मना किया था, तुम्हारी पत्नी तारा ने तुमको पांव पकड़ के रोका था। तुम ये जान रहे थे कि बाली की सुग्रीव मेरी शरण में है और उसके बाद भी तुम सुग्रीव से लड़ने चले आए। तुम्हारे इस अपराध के कारण मैंने तुमको मारा है। अब इसके बाद जो बाली ने बात कही है ना, क्या बात। बाली कहते प्रभु देखिए आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक भी नहीं हूं, चतुराई में मैं आपसे नहीं जीत सकता। राम जी आपने कारण बता दिया ना खोज खोज के एक थे, अब मैं इसका कारण का कोई उत्तर नहीं दे सकता। हाँ मैंने ऐसा किया है, मैं आपसे जीत नहीं सकता हूं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दीजिए राम जी। आप मुझे पिछले आधे घंटे से पापी पापी कह रहे हैं और आप ही कहते हैं कि सनमुख होय जीव मोहि जब जन्म कोटि अघ नासै तब। आप कहते हैं कि मेरे सामने आने मात्र से जीव के करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, केवल आपके सामने आने से। मैं पिछली आधी घंटे से राम जी आपके सामने खड़ बैठा हूं, क्या मेरा पाप भस्म नहीं हुआ अब तक कि आप मुझे पापी पापी कही रहे हैं? राम जी की ही बात में राम जी को फंसा दिया। राम जी देखे रहे तो मैं फंस गया। राम जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो तुम पापी नहीं हो, अचल करो तन राखो प्राणा, मैं तुमको मरने नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हारे प्राण की रक्षा कर लेता हूं, घबराओ मत। बाली बोला मैं बचने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे मारने से बचा लीजिए, मुझे मरना नहीं है, इसलिए नहीं कह रहा हूं। प्रभु सुग्रीव भले आपका मित्र है, परंतु जो सौभाग्य आपने बाली को प्रदान कर दिया नाथ, ये सौभाग्य सुग्रीव को भी नहीं मिलने वाला है। राम जी बोले कौन सा सौभाग्य? बाली ने कहा प्रभु मैंने सुना है मुनि लोग जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं कि आपका दर्शन प्राप्त हो जाए। अब मेरे प्राण निकलने के समय आप साक्षात मेरी आंखों के सामने खड़े हैं, ऐसी मृत्यु संसार में कहां किसी को मिलने वाली है। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुरी की अस प्रभु बने ही बनावा। मैं प्राण बचाने के लिए नहीं कह रहा हूं नाथ, मर्यादा कहती है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। आप मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूछेंगे प्रभु? राम जी बोले कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? बाली कहते प्रभु मेरी केवल एक इच्छा है। क्या कहा बाली ने? बाली कहते प्रभु आप मेरे जन्म के जीवन के कर्म का हिसाब लगा लीजिएगा और उसके हिसाब से मैं जिस जोनी में अगर जाऊं मुझे उसी जोनी में जन्म दीजिएगा। यदि कर्म के अनुसार मैं कुत्ता बनने लायक हूं राम जी तो मुझे कुत्ता बना दीजिएगा। कर्म के हिसाब से यदि मैं पक्षी बनने लायक हूं तो मुझे पक्षी बना दीजिएगा। जिस योनि में मेरा शरीर जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राम जी बोले चाहिए क्या? बाली ने कहा प्रभु
जिस योनि में भी शरीर मिले, एक आशीर्वाद दीजिए, उस शरीर को प्राप्त करने के बाद मेरा मन आपके ही चरण में लगा रहे प्रभु, इसके अलावा हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए। तहराम पद अनुराग। राम जी मुस्कुराए, कहे दिया आपको, कहे प्रभु एक प्रार्थना और है। और दर्शन करिए, बाली ने अपने बेटे अंगद को बुलाया। सुरेश जी, किसको बुलाया? अपने बेटे को, अंगद को। कहा प्रभु ये हमारा लड़का है अंगद, मेरे समान विनयवान है, बलवान है, शीलवान है। मैंने आपके विषय में एक बात सुनी है राम जी, आप जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसका कल्याण कर देते हैं प्रभु। मेरे बाद ही अनाथ हो जाएगा और आप जगत के नाथ हैं, ये अनाथ न होने पावे, इसलिए इसको जगन्नाथ की शरण में लगाना चाहता हूं प्रभु, आप इसके हाथ को पकड़ लीजिए। गहिबा सुर नर दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। बाली ने कहा मैं अंगद को नहीं कह रहा हूं कि ये आपको पकड़े। कितना सूक्ष्म गोस्वामी जी प्रसंग को लिख रहे हैं। बाली कहते प्रभु मैं अंगद को नहीं बोल रहा हूं कि ये आपको पकड़े। क्यों? ये बानर है, बानर का स्वभाव चंचल होता है। यदि इसको कहूंगा ये अभी तो पकड़ेगा लेकिन तुरंत छोड़ के भाग जाएगा, उछलने लगेगा। इसलिए इसको नहीं कह रहा हूं राम जी, आपसे कह रहा हूं, आप ही इसके हाथ को पकड़ लीजिए। अरे गहिबा सुर नर आपन दास अंगद कीजिए, दास अंगद की। हे रघुनाथ जी, आप मेरे बेटे को अपना दास बना लीजिए। देखिए बाली राजा कैसा है ये मुझे नहीं मालूम, बाली भाई कैसा है इस पर नहीं बोल सकता, बाली व्यक्ति कैसा है नहीं बोला जा सकता, लेकिन माई बाप बाली एक श्रेष्ठ पिता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो श्रेष्ठ पिता है बाली। क्यों? देखिए आदमी अपने व्यापार का उत्तराधिकारी ढूंढ लेता है। पत्थल गांव वाला राइस मिल बड़ा बेटा संभालेगा, लेलुंगा में जो मॉल खुला है वो बीच वाला संभालेगा, और उधर उधर क्या नाम है वो, रायगढ़ में जो दुकानें हैं वो छोटा वाला संभालेगा। अपने व्यापार का तो उत्तराधिकारी हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपने जीवन के भजन का उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ पाते हैं। कि मेरे बाद इस माला को लेकर कौन जपेगा, हम नहीं ढूंढ पाते। चाबी आप दीजिए चाहे ना दीजिए, आपके बाद आपके बेटे को ही मिलेगी, लेकिन यदि आपने भजन नहीं सौंपा तो वो भजन बेटे को जाएगी नहीं, वो आपके साथ ही समाप्त हो जाएगी। बाली ने मरने से पहले अपने बेटे अंगद को भगवान का दास बना दिया। श्रेष्ठ पिता वही है जो अपनी संतान को अपने रहते भगवान से जोड़ के चली जाए, भगवान से। कबीरदास जी कहते हैं, अरे चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दुई पाटन के बीच में साबुत बचान को। कबीरदास जी के घर में उनकी श्रीमती जी चक्की चला रही थी। वो चक्की समझते हैं जिसमें पहले गेहूं को पीसा जाता था घर घर। कबीरदास जी बैठे देख रहे हैं,
चक्की के बीच में किल्ला रहता है, वहां छेद रहता है, उसी किल्ले में गेहूं भरा जाता है और चलाते हैं, और किनारे किनारे से चक्की के दो पट्टों के बीच से गेहूं पिस के आटा बन करके बाहर गिरता है। ये देख करके कबीर दास जी बोले, क्या अद्भुत दृश्य है, ये दो पट्टा क्या है, दिन और रात, सुख और दुख, जन्म और मरण, और इस जीवन के दो पट्टों के बीच में जो भी गया वो पिस करके ही बाहर निकला है, वो साबुत नहीं बचा है, वो पिस के समाप्त हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? कबीर दास जी का एक बेटा है कमाल। कमाल कहता है, पिताजी आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। आपने कहा कि इस दो पट्टे के बीच में जो गया वो साबुत नहीं बचा, खड़ा नहीं बचा, पिस गया। लेकिन आपकी भूल है, ध्यान से देखिए, जो बीच में किल्ला लगा हुआ है और उस किल्ले से जो दाना चिपक गया है, कितना भी चक्की चले उस दाने को कुछ नहीं हुआ है, वो दाना साबुत बचा है। ये किल्ला जानते हैं क्या है? ये जन्म और मरण के पट्टे के बीच में ये किल्ला भगवत शरणागति है, भगवान का शरण है। जो भगवान से चिपक जाए, इस पट्टे में रहने के बाद भी उसका बाल बांका होने वाला नहीं है। बाली ने अंगद को भगवान का दास बना दिया। राम जी के चरणों में प्रियता प्राप्त करके दृढ़ प्रेम करी, बाली ने शरीर का त्याग, प्राण का त्याग किया। गोस्वामी जी कहते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय और मरते समय बहुत पीड़ा होती है, लेकिन बाली ने कैसे प्राण की त्याग किया? सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जाने नाग। नाग कहते हैं हाथी को। हाथी के गले में यहां घाट नहीं होती। हाथी को माला पहनाइए, उसकी माला कब सरक के गिर जाए हाथी को पता नहीं चलता। आप माला पहन लेंगे तो सरकेगा क्या? गिरेगा। आप कितना भी ऐसे करिए वो गिरने वाला नहीं है, क्योंकि गर्दन के पास ऐसे घाट है, थोड़ा गड्ढा है ना, लेकिन हाथी को ये घाट नहीं होता, बराबर होता है। हाथी के गले की माला कब गिर जाती है हाथी को पता नहीं चलता। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे हाथी के गले से माला गिर जाए हाथी को पता नहीं चलता, उसी प्रकार बाली के शरीर का प्राण निकल गया, अब बाली को पता नहीं चला, कोई कष्ट नहीं हुआ। राम जी ने बाली को अपने धाम विदा किया है। आपने कल श्रवण किया, सुग्रीव राजा बने। भगवान ने कहा, मैं चातुर्मास बिताने जा रहा हूं, मैंने आपका काम किया, आपको राजा बना दिया, अब आप मेरा काम करिएगा, सीता जी का पता लगाइएगा। यहां तक की कथा कल हमने और आपने गाई थी, श्रवण की थी, याद है ना? लेकिन यहां दर्शन करिए, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक पद गाते हैं, दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर, जीवन में जब तक दुख नहीं आता तब तक भगवान याद आने वाले नहीं है। क्यों कह रहा हूं? पूरा चतुर्मास बीत गया और ये सुग्रीव भगवान को देखने तक नहीं गया सकता, देखने तक नहीं गया सुग्रीव। जिस भगवान से सुग्रीव को सब कुछ प्राप्त हुआ, सब कुछ मिलने के बाद वो सुग्रीव भगवान का ही विस्मरण कर बैठे। चतुर्मास के बाद आया रघुनाथ जी को क्रोध, निकाले अपना धनुष बाण, बोले लक्ष्मण सुग्रीव मुझे भूल गया, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मारूंगा कल। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों? कल क्यों मारेंगे? आप एक काम करिए, रुकिए भैया यहीं रहिए, मैं अभी जाता हूं, उसको अभी मार के आता हूं। लक्ष्मण जी जैसे मारने के लिए निकले, सुग्रीव को राम जी ने हाथ पकड़ लिया। राम जी बोले देखो, अच्छा है चाहे बुरा है, अब मेरा मित्र है वो, इसलिए आप उसको मारिएगा मत, जाइए केवल उसको डरा धमका कर ले आइए। भय दिखाई ले आवहु
तात सखा लक्ष्मण भैया आ गए, सुग्रीव को पकड़ कर लाए हैं। सुग्रीव ने आते आते क्षमा याचना की, प्रभु आपकी माया के कारण मैं आपको भूल गया, मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ। भगवान ने क्षमा किया, कहा वो यत्न करिए जिनसे सीता जी का पता चले। सुग्रीव जी ने बानरों को बुलाया और कहा आप लोग दौड़िए, पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, जाकर के सीता जी का पता लगाइए कहां है। लेकिन एक नियम याद रखिएगा, 1 महीने के भीतर पता लगाकर वापस आना है। कितने दिन में? ये नहीं कि आप लोग पता लगाने गए फिर आपका पता लगाना पड़े हमको कहां गए। 1 महीने में आना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि गए और 1 महीना टूर करके चले आए और आके बोल दिए नहीं मिली, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। 1 महीने में आना है और पता लगा कर ही आना है। खाली हाथ जो लौटा बिना पता लगाए, याद रखिएगा आप आएंगे और मैं आपको मार दूंगा। दंड कठोर करके भेजा, पूरब पश्चिम उत्तर। सीता जी किस दिशा में गई हैं? बोलिए, दक्षिण दिशा में। तो ये कपि जहां गए वहां तो सीता जी मिलेंगी नहीं। आई बात सुग्रीव भी जानते हैं कि जिधर मैं भेज रहा हूं उधर सीता जी मिलने वाली नहीं है, तो काहे भेज दिए? ये मैनेजमेंट है। सुग्रीव सोचे कि इन छोटे छोटे बानरों से कुछ होने वाला है नहीं। ऐ सब यदि यहीं रहेंगे हमारे पास तो बानर आपस में झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, सब आपस में हमारे पास आएंगे, देखिए हमको मार दिए, हमको काट लिए। तो हम यही काम करेंगे, इनका झगड़ा सुलझाएंगे। इसलिए झूठ मूठ के काम में फंसाए रखो। जो आदमी अपने वर्कर को खाली बैठा के रखता है उसका वर्कर खुरपात करता है, बिना मतलब का गणित लगाएगा, क्या क्या किया जा सकता है। इसलिए काम में फंसाए रखिए सबको। सारे कपि चले गए। इसके बाद सुग्रीव जी ने जो मुख्य सेनापति थे, कौन? जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विविदमेंद, सठ निसठ, इन सभी कपियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, जा करके सीता जी का पता लगाइए। परंतु याद रहे, कंडीशन सप्लाई हियर, वो शर्त यहां भी लागू है। क्या? आप लोगों को भी 1 महीने में ही वापस आना है और पता लगा करके वापस आना है। जैसे सुग्रीव जी ने कहा, सारे कपि गए और सबके बाद में सुग्रीव जी ने भेजा दक्षिण दिशा में। सभी लोग दूर से राम जी को प्रणाम करके जाने लगे। जामवंत जी गए, अंगद गए, नल नील गए, द्विविदमेंद गए, सठ निसठ गए। सबके जाने के बाद सबसे अंत में किसने प्रणाम किया? पाछे पवन तनय सिरुना। सबसे पीछे श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। और दर्शन करिए, बाकी लोग प्रणाम किए तो राम जी आशीर्वाद दिए, परंतु जब सबसे पीछे हनुमान जी प्रणाम किए तो राम जी बुलाए, इधर आइए, मेरे पास आइए। हनुमान जी आके भगवान के पास बैठे। भगवान ने अपने हाथ को हनुमान जी के सिर पे फेरा, परसा शीस सरोरुह पानी, और उसके बाद अपनी संध्या वाली सोने की मुद्रिका निकाल करके राम जी ने हनुमान जी को दिया और कहा हनुमान इसको लेकर के जाइए, जब भी आप दिखाइएगा सीता जी को ना, वो समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। अनेक प्रकार से उनको समझाइएगा, मेरा विरह बल बताइएगा, और हनुमान जी आप बता करके शीघ्र वापस चले आइएगा। यहां दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को इसलिए बुलाया है क्योंकि भगवान जानते हैं जा भले सब रहे हो, परंतु मेरा कार्य तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए प्रभु ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी प्रणाम करके कपियों के साथ गए। रास्ते में एक गुफा में स्वयं प्रभा मिली, उन्होंने सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे संपाति मिले हैं जटायु के भाई, क्या नाम है उनका? असंपाति जी ने सीता जी का पता बताया है। बोले
जामवंत जी, मैं नित्य यहां से सीता जी को देखता हूं। जामवंत जी बोले, कहां देखते हैं? संपाति जी बोले, मैं देखा हूं तुम ना, मुझे दिखाई देंगी, आपको नहीं दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि गीध ही दृष्टि अपार, गिद्ध बहुत दूर तक देख सकता है, मैं गिद्ध हूं, इसलिए मुझे यहां से सीता जी दिखाई दे रही हैं। कहां है? जामवंत जी बोले, कहां है? गिद्ध संपाति बोले, इस समुद्र के भीतर 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। उस लंका नगरी के अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं, मुझे स्पष्ट सीता जी दिखाई दे रही हैं। जामवंत जी प्रसन्न हो गए, बोले, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सीता जी का पता बता दिया हम लोगों को, बहुत धन्यवाद। और सहायता कुछ करिए आप हम लोग की, और सहायता करिए। जामवंत जी संपाति बोले, और सहायता नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बूढ़ भयऊ न करते कछुक सहाय तुम्हारा। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे शरीर में बल नहीं है, नहीं तो मैं अवश्य सहायता करता आपकी। हाँ, एक कार्य और कर सकता हूं। जामवंत जी बोले, कौन सा कार्य? संपाति बोले, आप सभी लोगों में से कौन वहां जाएगा ये मैं बता सकता हूं। जामवंत जी बोले, कौन जाएगा? संपाति जी बोले, जो ना घर। संपाति जी बोले, आप सभी लोगों में से जो भी एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय कर सकता है, वही राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। कितनी दूरी? कितनी दूरी? एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। 12 किलोमीटर को एक योजन कहते हैं। तो 100 योजन में कितने हो गए? 1200 किलोमीटर। यहां से दिल्ली की दूरी कितनी होगी? लगभग 1200 मान लीजिए। 1175। कौन ट्रेन जाती है वहां? हमारे जो विनोद जी हैं ना, साउंड संभालते हैं विनोद भैया, इनको ट्रेन से बड़ा प्रेम है, ट्रेन से और टिकट से। अब जैसे आज कथा के बाद बिलासपुर से रात में ट्रेन है, पूरी टीम का एक साथ ट्रेन है, एक ही बोगी में भी है, 3 PNR में सारे लोग एक ही बोगी में है, लेकिन उनको टिकट उनके मोबाइल में चाहिए। क्यों? जब तक वो अपने मोबाइल में अपना टिकट नाम नहीं देखेंगे तब तक उनको बेचैनी रहती है। अच्छा, अच्छी बात है, अपनी व्यवस्था। मान लीजिए वहां मोबाइल बंद हो जाए किसी का, तो कम से कम उनके पास तो रहेगा। अच्छा, इनको पता चल जाए कि अगली कथा वहां से वहां जाना है, तो ये पूरे 9 दिन ट्रेन खोजते हैं कौन ट्रेन वहां जाएगी, कैसे जाएगी है? कितना है विनोद जी? 1175 किलोमीटर। 1200 मान लीजिए। यहां से दिल्ली की दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर। संपाति बोले, पत्थल गांव में छलांग लगाए और दिल्ली में जाकर उतरे 100 योजन एक छलांग में। इतनी लंबी जो दूरी तय कर सकता है, वही राम जी का कार्य पूरा करेगा। बोल करके संपाति चले गए। अब ये जितने कपी गए हैं सब आपस में बैठकर विचार शुरू हुआ, कौन जाएगा? वो इतनी दूर छलांग कौन लगा सकता है? एक कपी बोला, अरे क्या बताएं, हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे छलांग। तो दूसरा बोला, तुम क्या मारे हो 20 योजन? 30 योजन मार के मैं बैठा हूं यहां। तब तक एक कपी को और जोश आया, बोले, तुम 30, तुम क्या मारे हो? जामवंत जी, मेरे नाम के आगे 50 योजन लिखिए, 50 योजन मैं जा सकता हूं। जामवंत जी सुन रहे हैं,
मन में बोले अरे तो धीरे धीरे बढ़ने लगे सब, 20 योजन से 30 योजन, 30 योजन से 50 योजन। जैसे कपि ने कहा मैं 50 योजन जा सकता हूं, जामन जी बोले बजाइए ताली इनके लिए, 50% कवर हो गया, 50 योजन। और कोई वीर बैठा है यहां पर 50 योजन से आगे जाएगा। एक कपि ने कहा मैं 70 योजन चला जाऊंगा, जामन जी बोले बस पहुंच गए, क्या बात 70 योजन। और कोई वीर हिम्मत बांधिए, और कोई वीर इससे आगे जा सकता है। एक कपि पूरा सांस भर रहा है, जामन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे, बोले 90 योजन चला जाऊंगा, जामन जी बोले बहुत सुंदर पहुंच गए, बजाइए ताली इनके लिए। 90 योजन। हिम्मत बांधिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो, कौन जाएगा 100 योजन। अब कोई सांस न ले, 90 योजन वाला हर 2 मिनट पर उछल जाए, हम जाएं, बोले शांत रहो, 2 मिनट शांत रहो। कहां जाओगे? 90 योजन जा सकते हो ना, यदि तुम 99 भी योजन जाओगे तो पानी में डूब जाओगे। 100 योजन जाना है। आप सभी लोग अपने को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जवानी यदि रहती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। मेरी जवानी में भगवान ने वामन अवतार लेकर जब त्रिविक्रम रूप धारण किया, उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। उभय घड़ी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाई, तब मेरी युवा अवस्था थी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बताता 100 योजन किसे कहते हैं। जब जवानी को ललकार दिया ना, अंगद को जोश आ गया। अंगद जी बोले जामन जी मैं जा सकता हूं। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, मैं जा सकता हूं। जामन जी बोले शाबाश, बजाइए ताली इनके लिए, ये है वीर जाएगा 100 योजन। जामन जी बोले आपका चेहरा क्यों उतरा है, आप जा सकते हैं तो प्रसन्न होइए। बोले जा तो सकता हूं, वापसी की गारंटी नहीं है मेरी कि मैं रिटर्न आ पाऊंगा। जामन जी बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हो? जाना नहीं है, जाकर वापस भी आना है। निज निज बल सब काहू भाखा, परंतु पार जाय कर संशय राखा। अच्छा आप बताइए जाना किसको है? जोर से बोलिए। जिसको जाना है वो चुप बैठे हैं, और जो नहीं जाने वाला है सब अपना विजिटिंग कार्ड लेके बैठे हैं। 30 योजन, 50 योजन, 70 योजन, 90 योजन, 1 वे एंट्री। ये क्या है? जिसको काम करना होता है वो चुपचाप काम करता है, और जिसको कुछ नहीं करना होता वो केवल प्रेस वार्ता में रहता है और अपना फोटो खिंचवाता है, बस केवल प्रचार। जाना है हनुमान जी को, हनुमान जी मौन बैठे, कहां बैठे हैं? झाड़ी के पीछे जाकर राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम राम जी जय बोले राम। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। जामन जी बोले हे बजरंग बली आप क्यों चुप हैं? आप जा सकते हैं ना उस पार। आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल और वेग है, आप जाएंगे ना? हनुमान जी महाराज आंख बंद करके प्रेम से राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई पात्र तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम जामन जी
बोले कौन सा कार्य आपके लिए असंभव है, आप नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हैं बजरंग बली। आप जाएंगे ना हनुमान जी महाराज? राम सिया राम जय जय राम। 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 जामन जी बोले आप कीर्तन करने के लिए यहाँ आए हैं, ये कीर्तन का समय है, आपको पता है आपका अवतार क्यों हुआ है? हनुमान जी बोले मुझे कुछ पता नहीं है। जामन जी याद दिलाते हैं, राम काज लगता अवतारा सुनत भयो भगवता। राम काज लगता अवतारा सुनत भयो भगवता। सब बात जामन जी बोले हे हनुमान जी, आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा सुनत ही भयो पर्वता। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी बढ़ते बढ़ते विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए। सारे कपि देखने लगे, हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले जामन जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मैं मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूं। नहीं तो कहिए पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूं। मैं क्या करूं तुरंत बताइए। जामन जी बोले पहले नीचे आइए, नीचे आइए, बराबरी में आइए। आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका लेकर आएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इतना तारा होता तुम जाए, इतना तारा होता तुम जाए। कहीं देखी कहूं सीतई देखी कहो सुधिया। सीतई देखी कहो सुधिया। हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए, लगा मानो पर्वत सामने खड़ा हो गया हो। गर्जने लगे, बोले मैं जाऊंगा रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। रावण को उसकी सेना के साथ पकड़ के रगड़ के समाप्त कर दूंगा। इतना ही नहीं, लंका नगर को हाथ में उठाकर त्रिकूट पर्वत के साथ आपके सामने लाकर रख दूंगा। बताइए क्या करूं? जामुन जी बोले कुछ नहीं करना है। क्या करना है? चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और सीता जी की सूचना आकर के राम जी को दीजिए, बस। हनुमान जी बोले क्या बोल रहे हैं? इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले नहीं नहीं नहीं, रावण को तो छूना भी नहीं है, उसके लिए राम जी पर्याप्त है। हम लोग खेल खेलने के लिए रहेंगे। कपि से न संग संहारि निश्चर, राम सीतैयारी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोर मधुकर, दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथोर मधुकर, दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। जामन जी बोले कपियों की सेना संग में रहेगी, बस राम जी निशाचरों को मारेंगे, राम जी ही सीता जी को लेकर के आएंगे। नारद आदि मुनि भगवान के इस सुयश का ज्ञान करेंगे और भगवान के इस चरित्र को जो सुनेगा, जो गाएगा, जो कहेगा अथवा जो समझेगा, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है।
अब आगे की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। सुंदर कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और जामवंत जी की बात से ही यहाँ की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदर कांड पढ़ता रहता है? इतने लोग पढ़ते हैं? सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार,